हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप एडमिशन के ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको डिटेल में एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है। वैसे आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में आप कुछ क्वेश्चंस आराम से इत्मीनान से कीजिए, बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को अच्छे से समझते हुए कीजिए। एक बार चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, आपको बिल्कुल प्रोसेस समझ में आ जाता है, तो उसके बाद आपको फोकस करना है अपनी स्पीड बढ़ाने पे। क्योंकि ट्वेल्थ में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है टू कंप्लीट दी पेपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे किस चीज़ पे, किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हमें कोशिश ये करनी है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सही नहीं रहता है। एक अनऑर्गेनाइज वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर आखिर में देखते हैं कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, और फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं गलती की, कहाँ हमने गलती की, क्यों टैली नहीं हुई। और इसमें भी हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाता है, जिस कारण से अगेन हमारा पेपर छूट जाता है। तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। और देखिए, कभी मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा हो भी जाता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, तो पहली बात तो ये गलती कभी मत कीजिए कि उस क्वेश्चन को पूरा काट दिया। ये गलती कभी मत करना। ठीक है। दूसरा, उस क्वेश्चन को उस वक्त तो छोड़ दो। अगर आखिर में टाइम बचेगा तो फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर वो आखिर में होना चाहिए। नहीं तो वो एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन का टाइम ले लेता है, जिससे आपका डेफिनेट लॉस होता है। ठीक है। और अगर आपने किया है क्वेश्चन, भले आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। You and V were partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. The following is the balance sheet of U and V on 31st March 2017. ये बैलेंस शीट है, बिल्स पेबल, वर्कमैन कम। ठीक है। अपन एक काम करेंगे, सीधे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आइए। They admit Z for 1/5 share into partnership on 1st April 2017 on the following terms. Z brings 30,000 as capital but is unable to bring premium for goodwill. आपको बेसिक रूल मालूम है कि यदि कोई पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम नहीं लेके आ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। ये आपको मालूम है। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,750। तो इतनी गुडविल है। ठीक है। द प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या करना है, जो कुछ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपेयर होगा उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग आपको हेल्प करती है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस चीज में आपकी हेल्प करती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। तो ये डेटर है, डेटर का प्रोविजन बनाना है 5%। तो मतलब दिस विल अपीयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड इफ दिस विल अपीयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव टू राइट आर। तो आर ये आपको क्या रिमाइंड कराएगा, 2 चीजें रिमाइंड कराता है यार। एक, कि ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, एक चीज ये अपीयर आपको रिमाइंड कराता है। और दूसरी चीज आपको ये रिमाइंड कराता है कि आपकी बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट बनेगी, उसमें ये रीवैल्यूड फिगर पे दिखाया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये आर आपको ये रिमाइंड कराता है कि इस ये रिवैल्यूएशन में अपेयर होगा। ठीक है।
और दूसरी चीज ये रिमाइंड कराता है कि जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये रिवैल्यूएट फिगर पे आएगा, तो उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ये। फिक्सचर्स एंड स्टॉक आर टू बी डिक्रीज बाय 10%। तो फिक्सचर्स भी आपका रिवैल्यूएशन में आएगा और स्टॉक भी आपका रिवैल्यूएशन में आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ premises be appreciated by 10%, तो दिस विल ऑल्सो अपेयर इन रिवैल्यूएशन। क्लियर है ये? तो ये सारा ये आपका रिवैल्यूएशन में आएगा, 1 2 3 4। तो जब आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ये चार चीजें हैं जो कि रिवैल्यूएशन में आनी चाहिए। क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन डन है हमारा। और फिर आ जाते हैं अपन सीधा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने पूरी पढ़ ली। अब सीधे हम किस पे आते हैं, या हम आते हैं बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है, कुछ नहीं करना हमको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो ये रिजर्व कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। कौन से पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का रिजर्व है। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो है 2:3। ठीक है, ध्यान रहे अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो वो क्लेम एडजस्ट करो और एडजस्ट करने के बाद बांटिए। उसके बाद आइए जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, ये भी पार्टनर्स के बीच हम बांट देंगे। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट, ये भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपेयर होंगे एज ओपनिंग बैलेंसेस, है ना? क्लियर है ये? डन है। तो अब एक काम करते हैं हम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है। अब रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको याद दिला देता हूँ। यदि हमारा रिवैल्यूएशन करने के कारण यदि कोई गेन होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, और यदि हमारा लॉस होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं 5%। ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रोविजन 5%। प्रोविजन इज योर लाइबिलिटी, है ना? लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, कितना, 750। तो ये आपका लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन। ये लॉस आपका डेबिट साइड में कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 5%, 15,000 का 750 मेरे ख्याल से। उसके बाद आइए स्टॉक। तो स्टॉक की कीमत और फर्नीचर की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है ना? फर्नीचर एंड स्टॉक, तो फर्नीचर स्टॉक की कीमत कम हो रही है, वो भी हमारा नुकसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक की कीमत कितनी कम हो रही है, 10%, है ना? फिक्सचर और स्टॉक की कीमत दोनों की 10% कम हो रही है। तो स्टॉक की कीमत कम हो गई 1,000 से। ठीक है, टू फिक्सचर, फिक्सचर की कीमत कम हो गई कितने से, 2,000 से। ठीक है, और क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रेमाइसिस भी एप्रिशिएटेड। अब ये फायदा हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रेमाइसिस। बाय प्रेमाइसिस कितना बढ़ रहा है, प्रेमाइसिस 10%। 10% ऑफ 30,000 वुड बी 3,000। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए, ये आपका लॉस है और ये आपका गेन है। तो आपका लॉस साइड इज मोर देन द गेन साइड, तो अल्टीमेटली इट वुड बी लॉस बाय लॉस। तो हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन है, यू और वी। कितना है, 750 रुपए का लॉस है। तो 750 को 2:3 में बांटिए, बताइए कितना आ रहा है, 750 डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 450। ठीक है, डन है। ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिवैल्यूएशन तो एटलीस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको चलना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने। ठीक है, यदि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आप बना लीजिए, क्योंकि इसको मैं अलग करके यहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो
आपको अगर नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये यू, ये वी, ये जेड, है ना, इधर भी हो जाएगा यू वी जेड। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस हैं 20,000, 25,000। ठीक है, ये हो गया। अभी लिखा है कि z आ रहा है तो वो 30,000 लेके आ रहा है, तो हम लिखेंगे बाय कैश, कितना लेके आया, 30,000। तो ये 30,000 हमने z के अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, ये ये पार्टनर्स कैपिटल। अब आते हैं अपन गुडविल पे। गुडविल का वैल्यूएशन लिखा है 30,750। ध्यान रखिएगा, एंड ही इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर, ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। तो इसको, अगर ये पूरा बिजनेस खरीदता तो पूरे बिजनेस की गुडविल देनी पड़ती, मगर ये केवल कितना बिजनेस खरीद रहा है, ये 1/5 बिजनेस खरीद रहा है, 1/5 बिजनेस के लिए आ रहा है, तो 1/5 का ही पैसा देना पड़ेगा। 30,750 डिवाइडेड बाय 5, 30,750 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट वुड बी 6150। 6150 उसको देना चाहिए। अब वो किसको देना चाहिए, तो नियम क्या बोलता है भाई, जिसने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है उतना देना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है z इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर, 1/5 शेयर। यहाँ पे इन्होंने नया रेशियो तो नहीं दिया है ना, खाली इतना बोला है कि z इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। तो जब केवल इतना बोला है, नया शेयर नहीं दिया है, इसका मतलब ये होता है कि इनका ओल्ड शेयर ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। old ratio itself would be the sacrificing ratio, है ना, इन सच काइंड ऑफ केसेस। मतलब z आया 1/3 के लिए आया, 1/4 के लिए आया, 1/5 के लिए आया, कुछ भी नहीं दिया, केवल इतना दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, उनका ओल्ड रेशियो ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता कि z इज कमिंग एंड नाउ द न्यू शेयर वुड बी 2:3:5, तो वहां पे फिर कैलकुलेट करना पड़ता, है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए आपको न्यू और ओल्ड को कंपेयर करना पड़ता, है ना, जिसको मैंने डिटेल में रेशियोज टॉपिक में कवर किया है। अगर अभी भी डाउट है तो आप वो लेक्चर्स को जरूर रेफर कीजिए। तो यहाँ पे 6150 है, 6150 इसको देना पड़ेगा, तो किसको कितना कितना देगा, ये बांटेगा 2:3 के रेशियो में, है ना। तो 6150 डिवाइडेड बाय 5 into 2, तो ये हो जाएगा 2460, और इंटू 3 हो जाएगा 3690। ठीक है, इतनी इतनी गुडविल बांटनी पड़ेगी। तो हम कैसे बांटेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय, किससे लेना है आपको, z से लेना है, तो बाय z किस चीज का है, ये प्रीमियम का है, तो ब्रैकेट में प्रीमियम लिख दिया मैंने, और इन दोनों को दे दिया 2460, इसको दे दिया 3690, और z से लेना भी तो है, तो z से हम लेने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2, u को देना है कितना, u को 2460, मतलब z से हम ले रहे हैं ना, कि इनको दिया तो इससे लिया भी ना, क्योंकि पैसे तो लेके नहीं आ रहा है, जब नहीं लेके आ रहा है तो इसके अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, लेके आता तो कोई बात नहीं थी, नहीं लेके आ रहा है तो उसके अकाउंट से डेबिट करो और इनके अकाउंट में क्रेडिट करो, तो 2v3690, क्लियर है ये, ठीक है। हम्म, अब उसके बाद रिवैल्यूएशन का हुआ आपको लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, कितना कितना लॉस हुआ था, ध्यान है,
ये हुआ था इसको 300 रुपए का लॉस, इसको हुआ था 450 रुपए का लॉस। ठीक है, क्लियर है। और क्या देना बाकी है, देखो बैलेंस शीट के अंदर मैंने पीपी लिख के रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 15,000 बांटना है 2:3 में, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 6,000 और 9,000। देखिए वाई जनरल रिजर्व जस्ट इसका डबल है, 15,000 का 30,000, तो ये भी हो जाएगा 12,000 और 18,000। क्लियर है। तो ये पार्टनर्स को जो जो बैलेंस शीट के अंदर लिखा था वो दे दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस दे दिया, है ना, गुडविल का जो हमें एडजस्टमेंट वगैरह करना था वो भी हमने कर दिया। हम्म, समझ में आ रहा है। अब केवल और केवल जो बचता है इसमें दैट इज बैलेंसिंग, क्योंकि जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना था वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ आप इसका टोटल देखिए, तो इसका टोटल देखते हैं, यू का टोटल कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 2,460 प्लस 6,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया 4,0640। आपका ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट साइड ग्रेटर है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, तो 4,0460। ठीक है, ये हो गया 4,0460। ठीक है, तो 4,0460 माइनस 300, तो -300 हो गया आपका 4,0160। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 4,0160। ठीक है, वैसे ही वी का भी टोटल करते हैं, 25,000 प्लस 3,690 प्लस 9,000 प्लस 18,000 -450, तो ये आ गया 5,5,240। टोटल कितना हो गया था, ये टोटल हो गया हमारा 5,5,690। ठीक है, 5,5,690। इसका टोटल ऑब्वियस सी बात है 30,000 है, 30,000 में से 2,460 और 3,690 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2,3,850। ये आपका टोटल हो गया 30,000। क्लियर है। तो ये आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए। ठीक है, क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो फिर सीधे हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो ये फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कॉपी करना चाहते हैं, तो लेक्चर को आप पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, और फिर उसके बाद अपन बैलेंस शीट देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बन गया है। एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या क्या हमको बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लिखना बिल्कुल आसान है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जहाँ पे मार्किंग है वहां पे केयरफुल रहना। ये मार्किंग है मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना, जनरल रिजर्व हो गया। अब ये जो कैपिटल हैं ये चेंज हो चुके हैं। अब ये हमारे कैपिटल्स कितने आ गए, ये आप देख रहे हैं, जो नया हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है ये 3 कैपिटल्स हैं। बीपी एज इट इज आएगा आपकी बैलेंस शीट में। कैश में अक्सर चेंज होता ही होता है, अक्सर होता है। जैसे कि अब जेड आ रहा है 30,000 लेके आ रहा है, तो जेड चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपका कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 था और 30,000 और लेके आ गया, तो कितना हो गया 40,000। तो आमतौर पे कैश अकाउंट बनाते हैं, है ना। इस अभी हालांकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ जहाँ आर लिखा है वो रिवैल्यूड फिगर पे आएगा, जहाँ नहीं लिखा है वहां पे एज इट इज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कैपिटल से। ठीक है, ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे यू वी जेड तीनों का कैपिटल हम लिखेंगे। ठीक है, तो तीनों का कैपिटल कितना कितना था, 4,0160, 5,5,240 और 23,850। ठीक है, तो U का था
40160, वी का था 55240 और जेड का था 23850। इन तीनों का टोटल करते हैं और देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। इन तीनों का टोटल है इन तीनों का टोटल है 119250। ठीक है। अब उसके अलावा फिर क्या है, आप देखो ये बिल्स पेबल है ना। लाइबिलिटी में और कुछ नहीं बचेगा, रिजर्व तो बांट चुके हैं। ठीक है। सो बिल्स पेबल ये हो गया आपका 10,000। ठीक है। लाइबिलिटी साइड और कुछ मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं अपन एसेट साइड। तो एसेट साइड में कैश कैश आपके पास 10,000 था और जेड और 30,000 लेके आया और कुछ नहीं लेके आया। ठीक है। तो मैंने हालांकि यहाँ कैश अकाउंट बनाया था मगर जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है। नहीं तो फिर भी बता दे रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ये सबको मालूम होगा। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कितना, 10,000। ठीक है। और लेके आ गया नया पार्टनर तो हम लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आया, 30,000। तो कुल मिला के बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो गया, 40,000। ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे कितना, 40,000। ठीक है। उसके बाद डेटर डेटर में कुछ रिवैल्यूएशन हुआ था। क्या रिवैल्यूएशन हुआ था, हमने प्रोविजन बनाया है। कितने प्रोविजन बनाए हैं, देखो प्रोविजन हमने बनाया है ये 5%, मतलब 750 रुपये कम हो गया है ना। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेटर 15,000 है ना, लेस प्रोविजन 750। तो दैट वुड बी 14,250। ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 15,000 एज इट इज है। तो ये बिल्स रिसीवेबल 15,000 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या है, स्टॉक स्टॉक में डेप्रिसिएशन हुआ था, याद होगा 10% का है ना। स्टॉक और फिक्सचर दोनों में 10-10% घटाना है, मतलब 1,000 और 2,000। तो ये अल्टीमेटली आएगा 9,000 और ये आएगा 18,000। ठीक है। स्टॉक 9,000 और फिक्सचर 18,000। तो स्टॉक हो गया हमारा 9,000 और फिक्सचर हो गया हमारा 18,000। ठीक है। उसके बाद प्रेमाइसिस है। प्रेमाइसिस को ओवर अप्रिशिएट किया था 10% से, तो ये हो जाएगा 33,000। ठीक है। तो प्रेमाइसिस 33,000। प्रेमाइसिस 33,000। ठीक है। तो आपका कैश, डेटर, बिल, रिसीवेबल, स्टॉक, फिक्चर, प्रेमाइसिस ये सारा का सारा हो गया। ठीक है। और कुछ एसेट मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 40,000 प्लस 14,250 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 33,000। तो ये आ रहा है आंसर 129,250। ये हुआ 1,29,250। यहाँ का भी टोटल आ रहा है 1,29,250। ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इत्मीनान से एक एक चीज को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और इसके बाद हम और क्वेश्चन देखेंगे जो कि अ, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। तो फिलहाल यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाय बाय।